हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज चंद आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टार क्लासेज में। हम आज आपको बताने वाले हैं, आज हम ऐसे संस्थान पे आए हैं जिसका नाम है बीटेक विजन ड्रीम क्लासेज। सबसे पहले हम सर से परिचय कराएंगे जो है। सर इतना बेहतरीन वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में जो है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो काम आप जो है इस क्षेत्र में रह कर सकते हैं, वह काम जो है आपको दूर जाके नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए, ये जो फील्ड है, ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो आपका एरिया है, वह जो है कम से कम 15 से 20 गांव को कवर करता है कि नहीं। पहले क्या होता था, पहले यही हम लोग कुछ सीखने के लिए, यानी कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए, CCC का कोर्स करने के लिए, जो O लेवल का कोर्स करने के लिए, जो टाइपिंग करने के लिए जो है काफ़ी दूर दराज जाते थे, है कि नहीं। जिससे कम से कम 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर को यात्रा करना पड़ता था। लेकिन विगत जो है 2 सालों से जो है सर इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, जिससे होता क्या कि जो भी आसपास का गांव है काफ़ी इससे लाभ मिल रहा है। और जो आप अपना समय जो है, मान लीजिए अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे डेली, तो इससे आपका कम से कम 1 घंटा का, 1.5 घंटा का, 2 घंटा का बचत होगा। वही बचत सुनिए आप अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा काम में लगा सकते हैं, है कि नहीं। और एक बात और, जो आप दूरी तय करके जाएंगे, गोला, बड़हलगंज, इसके बाद जो है जानीपुर, फिर कौड़ीराम, वह सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध है। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत हाई रेट में, बहुत कम जो है आपको प्राइस में मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, अब इनके बारे में आप कैसे जानेंगे, इनके इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे जानेंगे। जब यहाँ पर आएंगे, आप इनसे संपर्क करेंगे तभी जानेंगे कि भाई इनके यहाँ क्या क्या जो है चीज़ें हैं, कैसे सिखाते हैं सर, कैसे बतलाते हैं। एक बार आके ज़रूर देखिए जो है, एक बार ज़रूर आइए जो है, यहाँ पे सर से संपर्क करिए जो है। देखिए, देखने का पैसा कहीं नहीं लगता है। 2-4 दिन, हफ्ता भर जो है, 1 वीक जो है आकर आप यहाँ देखिए। अच्छा, अब बात आती है मुद्दे की। कंप्यूटर जो है एक ऐसा एरिया हो गया है जो आपके हर एरिया, यानी हर एक सरकारी एग्ज़ाम में जो है मांगा जा रहा है। चाहे वह आपका CCC हो, चाहे वो आपका टाइपिंग हो, चाहे आपका O लेवल हो। यानी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, यानी उत्तर प्रदेश के जो भी वैकेंसियाँ हैं, जो भी जॉब आ रहे हैं सरकारी जॉब, इसमें आपका CCC मांग रहा है, टाइपिंग मांग रहा है, हिंदी टाइपिंग अलग मांग रहा है, इंग्लिश टाइपिंग अलग मांग रहा है। हाँ, ये फॉर्म अप्लाई तब करेंगे जब आप, भाई आपके पास डिग्री होगा, आपके पास डिप्लोमा होगा, तभी ना अप्लाई कर सकते हैं। बोलिए। अब देखिए, अभी जो लेखपाल का वैकेंसी आया है, जो UPSC पैट है, पैट आप लोग डाले हैं। हाँ, अब जो पैट डाले हैं, देखिए ये होता क्या है कि आपका एक टेस्ट होता है। अगर आपका नंबर अच्छा खासा है तो सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वैकेंसी निकालती है। अब वैकेंसी निकालने के बाद होता क्या है कि आप, जैसे मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी अभी जस्ट हुआ है, BDO का वैकेंसी अभी जस्ट हुआ है, तो इसमें CCC मांगा गया था, है कि नहीं। वो 3 महीने का सर कोर्स होता है ना, 3 मंथ का कोर्स होता है। अच्छा, अगर आप पैड निकाल लें, अगर आपके पास CCC नहीं है, तो इस वैकेंसी का कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। तो मेन चीज़ क्या है कि आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। दूसरा चीज़, अभी आपका क्लर्क का वैकेंसी आता है, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, इसमें भी जो है वो आपका टाइपिंग मांगता है। हिंदी टाइपिंग अलग मांगता है, इंग्लिश टाइपिंग अलग मांगता है। हम बता रहे हैं बाबू जो है आप लोगों से जो है, हर साल इसकी वैकेंसी खाली चली जाती है। इनको परफेक्ट लड़के नहीं मिलते हैं। जानते क्यों? क्योंकि सुनिए, सब लोगों का हर एक चीज़ तैयार नहीं रहता है। कुछ काम ऐसा भी होता है, कुछ काम जो बच्चे क्या करते हैं, महीने भर आते हैं, 1.5 महीने आते हैं, सीखते हैं, लेकिन क्या होता है उनको बोरिंग लगता है कि नहीं, छोड़ देते हैं। अच्छा, छोड़ देते भाई, इनका काम ही जगह होता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन आप लोगों को कम से कम 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना एकदम लग के सीख लेना है। जिसे कोई आप काम सीखिए, इसको अधूरा मत छोड़िए। इसको अधूरा छोड़ेंगे तो दिक्कत क्या होगा कि कोई भी काम आप परफेक्ट तरीके से सीख नहीं सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग कंप्लीट है, चाहे इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट है, तो सुनिए, आप बेरोजगार नहीं रह सकते। आप कहीं भी जाएंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे, तब भी जो आप 15 से 20 हज़ार कमा सकते हैं। अगर खुद का मान लीजिए, अगर घर ही पे आप हैं, अगर आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बदौलत भी जो है आप खाने के मोहताज नहीं रहेंगे, है कि नहीं। हाँ,
अगर आपके पास CCC की डिग्री है, अगर आपके पास 100 लेवल की डिग्री है तो मत पूछिए जो है, तब तो आराम से जो है आप कहीं जो है सरकारी जॉब का अप्लाई करके जो मेहनत करके जो है इसको आप अचीव कर सकते हैं, है कि नहीं। एक चीज़ और है, देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इस मन को बदला जाए। अगर ये मन आपका साफ है, मन आपका सही है, तो जाहिर सी बात है कोई लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं है कि नहीं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दशरथ माझी को सब लोग जानते हैं, दशरथ माझी माउंटेन मैन, अरे बिहार के। होता क्या है, पिक्चर देखें आप लोग, फिल्म देखते हैं, हाँ माझी मूवी। होता क्या है सुनिए, इस मूवी में चाहे सुनिए हकीकत है, रियल का है, रियल चीज़ है वो, रियल देखिए कभी भी सुनिए, अगर पिक्चर देखिए चाहे कुछ भी देखिए जो है, जो ये रियल वाला हो, जिसका जीवन जिसके जीवनी बना हो, वो सब देखिए जो है। सुनिए होता क्या है, माझी की जो पत्नी है वह पहाड़ पर से गिर के इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो उसी समय सुनिए दशरथ माझी ठानता है कि ऐसा है कि अब जो है हम जिस पहाड़ से वो गिर के मरी है, इस पहाड़ को तोड़ डालेंगे, है कि नहीं। हाँ देखिए सुनिए, ठान लेता है, और ठानता उसी दिन से जो क्या करता है, छोटा सा हथौड़ी लाता है खरीद के जो है। इसके बाद जो है वह करता क्या है, इसी दिन से काम करना स्टार्ट कर देता है। और सुनिए काम करने के बाद होता क्या है, दुनिया वाले जो इसके गांव वाले हैं, जो इसके समाज वाले हैं, इसको कहते हैं पागला है, क्या है, पगला है, पगला गया है। धुपवा में जो हथौड़ी लेके जो पहाड़ तोड़ रहा है, कोई पहाड़ तोड़ पाया है हो, लेकिन सुनिए इसको जुनून है, इसको जज्बा है का, अब ठान लिया है चाहे कुछ भी हो जाए इस पहाड़ को हम तोड़ कर रहेंगे, है कि नहीं। तमाम लोग इसको ताना मारते हैं, पूरे गांव में चर्चाएं हो जाती हैं, पूरे गांव में हल्ला हो जाता कि दशरथवा पगला गया है, हाँ पहाड़ तोड़ रहा है वो। लेकिन सुनिए दशरथ क्या करना चाहता है, दशरथ अपने मन के अंदर ठान लिया है कि इस पहाड़ को तोड़ना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन रहे जो है। इसके गांव में होता क्या है, देखिए पहले बहुत जैसे आपदाएं आती थी जो है, होता क्या है कि इसके गांव में एक ऐसी आपदाएं आती है, भूखमरी का जो है, बरसात नहीं होते हैं। अच्छा पहले लोग भाई जो भी किसानी उसानी था तो पहले बरसात पे डिपेंड था, पहले कहाँ सब नहरें हो रही थी जो, कहाँ पहले ये सब बोरिंग वोरिंग था जो है, कहाँ पहले ये था। तो आपदाएं आई, इस आपदाएं पूरा गाँव का किया जो है, भाई पानी की किल्लत थी, खाने के लोग मोहताज थे, तो वह पूरे गाँव जो है क्या कर दिया, एक गाँव से दूसरे गाँव में लोग लगे पलायन करने, छोड़ के चले गए। लेकिन दशरथ माझी जो नहीं गया, क्योंकि उसको जिद था क्या, पहाड़ तोड़ने का। पूरा इसके बाप गए, इसके जो पिताजी वो भी कहें कि ऐसा है मर जाएगा, चलो नहीं तो मर जाओगे जो है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, क्या खाओगे क्या पियोगे। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जाइए जो है, हमको छोड़ दीजिए, जैसा भी रहेगा हम ऐसा अपना जो है सिचुएशन झेल लेंगे। अब मानेंगे नहीं, लगातार 22 साल तक वो पहाड़ तोड़ता रहा। आज वो पर्चे का मोहताज नहीं है। आप जो है किसी भी शहर के जो है बड़े आदमी नहीं जानेंगे, लेकिन अगर चर्चा कर दिया जाए माझी का जो आएगा तो सबसे पहले माझी का नाम आएगा दशरथ माझी का। क्यों, इसका जुनून ही जो है, इसका हौसला ही किसको जो है इस मुकाम से इस मुकाम तक पहुंचा गया। अगर वो मान लीजिए, अगर वही लोगों का बात मान लेता और अपने काम को बीच में ही रोक देता, तो आज हम जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके सामने दे पाते हैं, बता पाते हैं, नहीं बता पाते। इसलिए जो है जो भी काम करिए इसको निरंतर करते रहिए जब तक इस काम को आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आपको ज्ञात होगा जो है, अगर जानकारी नहीं होगा इसके लिए बता दे रहा हूँ, विल्मा रुडोल्फ ओलंपिक खिलाड़ी थी। वो पैर से अपाहिज थी, पोलियो था, खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसका जज्बा, इसका जुनून, जैसे आप बैठ के हमारी बातों को सुन रहे हैं ना, तो होता क्या कि इसके स्कूल में एक आयोजन होता है। अब नींद आ आएगा आपको? नहीं सुनी है? नहीं सुनाई। तो होता क्या है, इसके स्कूल में आयोजन होता है। तो भाई जैसे मान लीजिए अगर आपके कोचिंग में आयोजन होगा जो है, तो आप भी हर प्रतिभा में जो है भाग लेना चाहेंगे। तो वैसे वो भी कहती कि ऐसा कि हम भी जो है दौड़ में भाग लेंगे, लेकिन जो पूरे क्लास के बच्चे होते इसके ऊपर लगते हैं हंसने, हाँ ये दौड़ पाएगी, जो खड़ा नहीं हो पा रही वो कहाँ दौड़ेगी जो है। अच्छा इसको यह बात जो बहुत बुरा लगा, वह बात जाके अपनी माँ से कहती है। तब ये बात अपनी माँ को बताई, सीधे माँ इसको सीने लगा कहती है, बेटा तू जो है ये दौड़ जीत ली है। माँ ने इसका मनोबल बढ़ाया, माँ ने इसका जो है मनोबल को अप किया। इसके बाद जो है वो माँ की बात मानी। सुनिए
उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि अब जो है इस दुनिया वालों को जो हमको कुछ करके दिखाना है, दौड़ के दिखाना है। खड़ा होने प्रयास करती, नहीं हो पाती, गिरती है, कई बार गिरती है जो है। इसको भी लोग देखकर हंसते हैं, ताना मारते हैं, लेकिन दुनिया वालों की जो एक भी बात नहीं मानी, जो धीरे धीरे खड़ा होना सीखी जो है, इसके बाद हल्का हल्का चलना सीखी जो, इसके बाद जो है सुनिए एक ऐसा समय आ गया जो हल्का हल्का दौड़ भी सकती थी। जैसे होता है ना, जैसे मान ली गाँव के आसपास जो भी एक प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता में वो भाग ली जो है। अच्छा, शुरुआत में होता क्या है, अगर आप मान लीजिए काम 0 स्टार्ट करते हैं तो एक बैग आप आगे नहीं जा पाते हैं, भाई पीछे रहते हैं, हल्का हल्का आगे तब जाते हैं ना, तो भाई पीछे सबसे रहने लगी। अच्छा, एक समय ऐसा आता है जो कि वो गांव में जो भी प्रतियोगिता होती है वो फर्स्ट आने लगी। इसकी चर्चाएं मान लीजिए जो भी लोकल का एरिया है, इसके जिला, इसका गांव, इसका प्रदेश में होने लगा। अच्छा, अब बात आती है ओलंपिक की। टोक्यो का ओलंपिक होता है, इसमें सुनिए वो भाग लेती है। अब भाग लेती है, सुनिए आप बात नहीं मानेंगे, जहाँ भारत वाले एक स्वर्ण मेडल ला के जो है अमर हो जाते हैं, वो इसी ओलंपिक में जो 3 गोल्ड मेडल जीतती है। 3 गोल्ड मेडल आसान नहीं है जानना। इसलिए देखिए, अपने जज्बे को, अपने हौसले को जो है आप ऐसे दबा के मत रखिए। जितने भी बच्चे आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंगारी छिपी हुई है, कहीं ना कहीं वो चिंगारी आपके अंदर, तभी ना आए हैं जी, तभी ना वेट किए हैं। अगर वो चिंगारी आपके अंदर नहीं होती तो आप लोग वेट करते हैं, चले जाते हैं जो है। नवरात्र का महीना चल रहा है, सबके यहाँ दुर्गा जी बैठी हुई हैं, सबके यहाँ काम है, हो सकता है इसमें कुछ लोग व्रत भी होंगे जो है, लेकिन वो सुनिए ये जनून, ये चिंगारी आपको दबा के यहाँ बैठाई हुई है। इस चिंगारी को एक आग का रूप देना है कि नहीं? इस चिंगारी को एक आग का रूप देना है। और ये मैं पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ, मैं पूरा चैलेंज भी दे रहा हूँ। ये काम बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे आप लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे जो है। दूसरा काम क्या करना है, इसको अस्थाई बनाना है। अस्थाई होगा कैसे? यहीं आपके जो रामपुर बहौरा में जो विगत 2 सालों से भी कोचिंग चल रहा है, हम लोग एक टीम है। वो टीम क्या करती है, जैसे मान लीजिए हमारे संस्थान में आके आपको जागरूक किए, एक आपको सही रास्ता बताएं कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए। इसी तरीके सुनिए, ये संस्थाएं चल रही है, देखने के सभी हमने बताया ना, देखने कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। दोपहर में मान लीजिए आप जरूर खाली होंगे, दोपहर में सुनिए मैं आप लोगों का एक बैच तैयार कर रहा हूँ। इस बैच में सुनिए, पहले आप हफ्ता भर आके चेक करिए जो है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा है कि नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, सुनिए, जिस मैथ से आप लोग डरते हैं, जिस रीजनिंग से आप लोग डरते हैं, जिस हिंदी से आप लोग डरते हैं, जिस जीके जीएस से आप डरते हैं, इसमें डर 1% नहीं लगेगा। डर हो 1% नहीं लगेगा। पूरी किताब जीके जीएस का मैं रटवा दूंगा, आपको आपके अंदर समाहित करवा दूंगा। मैथ मुंह जबानी रहेगा, जैसे कोई क्वेश्चन करेगा 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंदर आप तुरंत आंसर बता देंगे। रीजनिंग कोई औकात नहीं है जो है, सब मुंह जबानी रहेगा। लेकिन आपको पता कब चलेगा, जब यहाँ आएंगे तब, है कि नहीं भाई? हम तो कोई जादूगर है नहीं कि यहीं जाके से जो है पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप हमको समय नहीं देंगे 1 घंटे का, 2 घंटे का, तो आपको कैसे पता चलेगा? बोलिए। आज देखिए होता क्या है, देखिए आप ही लोग प्रचारक के माध्यम भी हैं। जैसे इस कोचिंग के बारे में, संस्थान के बारे में आप अपने दोस्तों को, अपने गाँव में, आप फिर कहीं अन्य जगह बताएंगे तभी लोग जान लेंगे ना, है कि नहीं? आप सोचिए, वही काम आप लोग जाके गोला सीखते, चाहे बढ़ालगंज सीखते हैं, चाहे कौड़ीराम जाके सीखते हैं, चाहे जानीपुर जाके सीखते हैं जो है, तो समय आप बचा पाते हैं? नहीं बचा पाते हैं। इससे आपका कई फायदा है। बोलिए क्या का फायदा? पहला एक समय का फायदा है। इस सुनिए, पैसा से अधिक कीमती है समय का, है कि नहीं? अगर आप सुनिए, यहाँ से जो है मान लीजिए सब आसी पास के होंगे, जो कोई दूर दराज का नहीं होगा। मार्च के लिए 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के लिए आपके यही ना होंगे आप लोग। अगर वही आप गोला जाके सीखते हैं जो है, तो कम से कम साइकिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं पैसा लगता, लेकिन ताकत तो लगता, एनर्जी तो लगता, और दूसरा समय लगता। मान लीजिए 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 2 घंटा गया नहीं गया? सोचिए, पहले सोच के देखिए जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है भाई गोला हम खोले हैं तो सुनिए, यहाँ की फीस से जो यहाँ की फीस में अंतर ही होगा। अगर यहाँ सर आपको 500 ले रहे हैं, गोला में सीधे 1000 लेंगे, 2 गुना फंड, 2 गुना अंतर हो। फर्क सुनिए कुछ नहीं पाएंगे। बस शर्तें क्या है कि यहाँ जो चीज़ें सुनिए, यहाँ पे जो चीज़ें सर सिखा रहे हैं भाई, ग्रामीण एरिया है, इसके हिसाब से उन्होंने फीस रखा है। यहीं जो है चीज़ें मार्केट में रखे हैं, फीस 2 गुना रखा है। चीज़ें आपको ही मिलेगी, सेम मिलेगी, जान लीजिए। यहाँ से बढ़िया नहीं मिलेगी, भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद
जब आप यहाँ से आएंगे जो थके हारे आएंगे, तो भाई रेस्ट के लिए आपको समय चाहिए, समय चाहिए। हाँ, अगर गाड़ी जा रहे हैं, सुनिए गाड़ी में भाई पेट्रोल चाहिए, तो कम से कम अगर मान लीजिए अप डाउन अगर कितना भी आपकी गाड़ी एवरेज देती होगी तो 50 रुपये तेल लगवे करेगा। अगर आप महीना भर कोचिंग करें 1500 इसका निकाल लीजिए, है कि नहीं? तो कभी सोच के देखें आप लोग, कभी इस बात पे ध्यान दिए हैं? कभी ध्यान नहीं दिया गया है आपने। देखिए हमेशा सुनिए, कभी भी जो है आदमी को आगे एक सोचना चाहिए, है कि नहीं? किसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अच्छा वही चीज़ सुनिए, आप यहाँ बड़गो आ रहे हैं, सीख के जा रहे हैं, जो आपको 1 घंटा 2 घंटा आने जाने में लगेगा, वही आप पढ़ाई में लगा लीजिए, है कि नहीं? दूसरा चीज़, आपका पैसा भी बचेगा और सबसे बड़ी बात है आपका समय बचेगा, जान लीजिए, है कि नहीं? तो ये है, जान लीजिए हमेशा सकारात्मक जो है दृष्टिकोण से जो आप काम करिए। एक चीज़ और है, जो हमारा माइंड होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। इस अवस्था में जानते क्या होता है, जो नकारात्मक वाला माइंड वही हावी रहता है कि नहीं? अभी आपसे कह दिया जा रहे आज तो जो है मेला है, चाहे आज पिक्चर देखना है, तो आपका तुरंत माइंड एक्टिव हो जाएगा, नहीं आज चला जाएगा, जो है कितना भी बढ़िया पढ़ाया जाए वो छोड़ देंगे आप लोग, जो है क्यों? क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मक वाला माइंड आपके ऊपर हावी है।